चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक में मंगलवार की रात चहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पर एक अज्ञात व्यक्ति को गंभीर अवस्था में लाया गया। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मौके से नदारद मिले, जिससे मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सूचना मिलने पर PHC प्रभारी डॉक्टर रितेश जायसवाल ने तत्काल मोर्चा संभाला और मरीज को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। अब उसी खबर का जवाब देते हुए उस दिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनुराग यादव, जिनको बताया गया कि वो उस दिन ड्यूटी पर नदारद दिखे, जिसका जवाब मीडिया के सामने रखते हुए वो अचंभित कर देने वाले तथ्य सामने लाए, जिसका प्रमाण आप इस ऑडियो रिकॉर्डिंग और उनके द्वारा दिए गए बयानों में देख और सुन सकते हैं कि क्या वाकई में मंगलवार की रात डॉक्टर अनुराग यादव अस्पताल पर मौजूद थे या नहीं। देखे निष्पक्ष धारा की इस खास रिपोर्ट में। कल फोन नहीं किया था आपने आपको? हाँ नहीं है तो क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत थी क्या? नहीं तो फिर फोन क्यों नहीं किए थे? कोई केस आया तो वहाँ पे आवाज है मेरा। रात को नाइट ड्यूटी के लिए डॉक्टर का सेकंड एमओ का आवाज है वहाँ पे? नहीं है ना, तो कहाँ जाएगा? हाँ? कहाँ रहेगा? उसके लिए हम सब नहीं, फोन क्यों नहीं किए? कौन कोई धमकी दिया था, कोई बोला था? फोन नहीं, कभी भी कंडीशन वो ढंग का कंडीशन नहीं बना और तुरंत मरीज आया। कैसा कंडीशन नहीं बना, बताएंगे? अच्छा कि मरीज आया तुरंत, उसी में बहस होने लगी। जो लगे तो सुनिए पहले भी बहस हुई है। फोन करके बुलाया जाता है, मैं कई बार आया हूँ। तो आपने फोन करके नहीं बुलाया और पत्रकार को आ गए, और आपको पत्रकार आए तो आप फटाफट उसको जो है बातचीत करने लग गए। पत्रकार से हम थोड़ी बात किए, पर तो तुरंत उस समय तत्काल कैसे बुलाया? सब समझ रहा हूँ मैं। आप जो फोन नहीं 2 बार उठाए, फिर हिम्मत करके फोन उठाए हैं तीसरी बार में। नहीं, हमने बाइक चला रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप जैसा सोच रहे हैं, हम उसमें हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमने उसमें कोई राजनीतिक नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, राजनीति किसके दबाव में है आप, वही पूछ रहे हैं? किसी के दबाव में नहीं है, हम किसी के दबाव में है ना उनके में, ना भाई एक दिन हमको ड्यूटी करना। सीएमओ के सामने बोल पाएंगे कि फोन हम करके इन्फॉर्म नहीं कर पाए डॉक्टर को? बोल पाएंगे? हाँ, ये जैसे बोले इतना आप बोल पाएंगे? सीएमओ साहब के साथ चलेंगे ना मेरे साथ? हाँ, कि हम डॉक्टर साहब को फोन नहीं किए थे, आवाज वहाँ नहीं है, हम डॉक्टर साहब को फोन नहीं किए, हमारी गलती है, ये बोलेंगे ना? देखिए, हम तो उस समय बोलेंगे, बोल देंगे, क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे ना कि सीएमओ साहब की सर का आवाज वहाँ नहीं है, आया केस, हमको फोन करके बताना था, हम कॉल नहीं कर पाए। ये तो बोलना पड़ेगा ना आपको? हाँ, बोलना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। वहाँ पे इन्फॉर्म करता है, कोई भी रहता, ऑन कॉल रहते हैं। आवाज वहाँ नहीं है तो ऑन कॉल रहते हैं डॉक्टर। तो जिसके पास आवाज नहीं होता है रात को रुकने का, वो ऑन कॉल होते हैं डॉक्टर। आप जाके पूछ लीजिएगा, तो सीएमओ साहब को भी पता होगा। ठीक है ना? तो आपको बोलना पड़ेगा हमारी ये गलती है कि हम फोन करके नहीं बताए उनको। ठीक है, तो हम जब किसी कंडीशन में उसमें इतना माहौल नहीं बुला पाए तो इनको बुला लिए। नहीं, इनको बुला लिया वाली बात नहीं है। आपने हमको फोन किया कि नहीं, उसकी जवाब चाहिए मुझे। हाँ, हम तो आपको फोन नहीं किया। हमको फोन नहीं किया ना, हाँ या ना, वही पूछ रहा हूँ। वहाँ तो रहे नहीं। हाँ, बस मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं आपको कोई डांटने या उसके लिए नहीं फोन कर रहा हूँ। नहीं था। ठीक है, चलिए, ठीक। है निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स। आपको बता दूं, इस समय जहां मैं मौजूद हूं, यह चंदौली जनपद का चहनिया ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चहनिया है। यहां पर विगत 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि यहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं, उनके बाद जो सेकेंड चिकित्सा अधिकारी हैं अनुराग यादव जी, मंगलवार को एक खबर आती है कि एक केस आया हुआ था और उनकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई थी, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित नहीं पाए गए। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो यहाँ के हैं, उनका कहना था कि उनकी ड्यूटी थी अनुराग यादव जी की और वो उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण हमें यहाँ पर आकर के स्वयं सेवा देना पड़ा था। और उस पर बात रखते हुए अनुराग यादव आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं और उनसे हम ये जानेंगे कि मंगलवार को जब उनकी ड्यूटी इमरजेंसी में लगाई गई थी तो वो उनके उपस्थित न रहने का कारण क्या था, और यहाँ पर जब उनकी इमरजेंसी ड्यूटी थी तो वो क्यों यहाँ उपस्थित नहीं थे। यदि उनकी अनुपस्थिति में जो वो मरीज आया हुआ था, उस मरीज की जान यदि चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। एक तो ऐसे ही ये जो चहनिया ब्लॉक है, यहाँ पर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा तकरीबन 91 ग्राम सभाओं को जो है कि यहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं।
ऐसे ही यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं लचर तरीके की देखी जाती हैं, और उस पर भी यदि डॉक्टर मौजूद ना रहे तो बताइए इस ब्लॉक के जो मरीज हैं वो किस उम्मीद से यहाँ आएंगे और उनका क्या दवा दर्पण होगा जब इस तरीके की चीजें सामने निकल करके आएंगी कि जब मरीज जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर यहाँ उपस्थित नजर आते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डॉक्टरों के लिए यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए क्या क्या समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। फिलहाल चलते हैं अनुराग यादव के पास, अपनी ड्यूटी निभाने में क्यों पीछे रह गए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। जी, मैं डॉक्टर अनुराग कुमार यादव, मैं यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यरत हूँ। कहाँ पे? मैं पीएससी चहनिया पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चहनिया इस ब्लॉक में, इस पर द्वितीय चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं ट्रांसफ़र होकर जौनपुर से चहनिया में चंदौली ज़िले में मेरी ट्रांसफ़र हुए हैं 2022 में जुलाई में। अनुराग जी, आपके ऊपर एक आरोप है, 2 दिन पहले मंगलवार की रात को आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई थी जी, और आप उस इमरजेंसी ड्यूटी में जो है कि आप यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। जो मरीज उस रात को आया था उसकी हालत बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है, और खबरें जिस प्रकार से निकली हैं उसमें यही बताया जा रहा था कि मरीज को चिकित्सा अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ के हैं अगर उनके द्वारा नहीं दी जाती तो शायद उसके साथ बहुत अप्रिय घटना घट जाती जो है। इसको लेकर क्या कहेंगे? साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस चहनिया ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य पे सेवाएं किस प्रकार से दी जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो आरोप मुझ पर लगाया गया है कि मैं अपने ड्यूटी में, इमरजेंसी के ड्यूटीज़ में यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, तो इसको साबित करने के लिए पहले कुछ बिंदुओं को देखना होगा। कुछ बिंदुओं को ये देखना होगा कि जो ये मुझ पर आरोप लगा है, मुझ पर जो आरोप लगाया गया कि मैं यहाँ पर ड्यूटी में अवेलेबल नहीं था या फिर प्रेजेंट नहीं था, मैं इससे कुछ कड़ी है जिसको समझाना चाहूँगा, जिससे आपका ये उत्तर मिलेगा इस सवालों का। मेरे एक द्वितीय MO2 के लिए भी आवास उपलब्ध कराया गया था। आप चल जो भी मैं आपको चाहे तो दिखा सकता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो दिखाया जा सकता है वो। मंगलवार को जो घटना यहाँ पे घटी थी और जिसमें आपको बताया गया था कि आप उस रात को इमरजेंसी ड्यूटी थी और आप उपस्थित नहीं थे, उसके पीछे की कहानी क्या थी? जब ये वारदात हुई मंगलवार की रात में, जब वो मरीज आया, ऐसा जो भी कथित कहा गया है, तो उस वक्त मैं अपने रात्रि भोजन के लिए चहनिया क्षेत्र में बाहर गया हुआ था। चहनिया क्षेत्र में कहीं अपने खाने के लिए, रात्रि भोजन के लिए गया था। और उससे जुड़ती हुई कड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी नाइट में इमरजेंसी ड्यूटी होती है, मेरा पोस्ट चिकित्सा अधिकारी द्वितीय का है। यहाँ पे 2 आवास उपलब्ध कराए गए थे। एक जो होता है पहले डॉक्टर है MIC का आवास था, और दूसरा एक तो मैं चिकित्सा अधिकारी द्वितीय का आवास जो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, वो चिकित्सा अधिकारी द्वितीय का आवास कहा जाता था। इसलिए कह रहा हूं कि पिछले वर्ष 2025 में जून या जुलाई के महीने में मैं लिखित में MIC सर ने मुझसे ये आवास का चाबी ले लिया था, उनको मैंने हैंडओवर किया है। इसका गवाह और इसका साक्ष्य मेरे पास प्रस्तुत है, वो पेपर वर्क किया गया है। आप अनुपस्थित थे तो कोई कॉल किया था आपको? मैं जब अनुपस्थित था तो मुझे कोई कॉल नहीं आया, और इस चीज़ का मुझे हैरानियत है कि मेरे साथ कार्य कर रहे वार्ड बॉय अजय भारती और एक कार्य कर रहे मेरे फार्मासिस्ट सहयोगी राजेश चौधरी जी, दोनों मौजूद थे। और जब तक वो केस आया मुझे किसी का कॉल नहीं आया, ये मुझे ताजुब की बात लगी। उसमें एक बात कही जा रही है कि मरीज क्रिटिकल हालत में था जी, और वर्तमान में वार्ड बॉय और यहाँ के जो आप एक सहयोगी जो आपके थे राजेश चौधरी जी, उनके द्वारा भी खबरों में लिखा गया है कि उनके द्वारा भी किसी प्रकार का इलाज न देने के कारण उसकी हालत बिगड़ती पाई गई जी। तो मुख्य जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं उनको तलब किया गया जी। जब वो यहाँ पर आए जी तो उनके द्वारा उसको इलाज किया गया और उसको रेफर कर दिया गया जी। तो क्या रेफर वाकई में वहाँ पे किया गया है जनपद पे? देखिए, खबरों में तो यही बताया जा रहा है, लेकिन जब वास्तविकता पे हम नजर डालेंगे तो मैंने रजिस्टर भी चेक किया, और मैं रजिस्टर में, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको रजिस्टर में जो हमारी इमरजेंसी है उसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो मरीज मंगलवार की रात को आपके यहाँ आया था जी, क्या उस मरीज की हालत इतनी खराब थी कि उसको चंदौली के लिए रेफर किया गया था? उसकी क्या कहानी? देखिए, जैसे खबरों में ये चल रहा है, चर्चा चल रही है तथाकथित कि मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, और उस गंभीरता को देखते वहाँ पे जिस तरह के कहा कि अनुपस्थित मिले, और
डॉक्टर की नदारत होने की वजह से उसकी हालत गंभीर होती चली गई। तो मैं थोड़ा सा आपको आपका ध्यान मैं इस रजिस्टर पे देखना चाहूँगा। इस रजिस्टर पे आप देखिए, ये जो समय है, इसी वक्त मैं अपने रात्रि भोजन के लिए गया था और ये मरीज का नाम जिसको तथाकथित कहा गया है, छोटे लाल नाम से ये व्यक्ति आया था एम्बुलेंस के माध्यम से। और इसे यहाँ पे ये जो राइटिंग आप देख रहे हैं, ये हमारे, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे प्रभारी सर की राइटिंग है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिफर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर फर्दर मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि वो बहुत सीरियस मैटर है जो हमसे नहीं संभल सकता और उसको रिफर किया जा रहा है कमलापति त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आगे की इलाज और उसकी अच्छी सेहत के लिए। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे इन्होंने साइन किया और उसी से जुड़ी हुई कड़ी यहाँ पर हिंदी में किसी का एक नोट लिया गया है, सत्यापन लिया गया है कि मैं अभिलाष कुमार अपने मरीज छोटे लाल मतलब ये मरीज का नाम छोटे लाल है, तो उसका रिश्तेदार ये लिख रहा है कि मैं अभिलाष कुमार अपने मरीज छोटे लाल चाचा ग्राम मरकनिया को अपने घर ले जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये खबरों में ये सिलसिला चला कि ये पेशेंट बहुत गंभीर है और इसको कमलापति में भर्ती कराने के लिए भेज दिया गया और इसका वहाँ पे निगरानी में इलाज कराया जा रहा है, तो फिर ये शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। इस चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा कि उसका मरीज का रिश्तेदार आया और उसको लेकर घर चला गया। आपके प्रति इस तरीके के एलिगेशन आपके ऊपर लगे जी, तो क्या आप जब ड्यूटी पर आए तो आप अपने चिकित्सा अधिकारी से पूछना आप जारी नहीं समझे कि जब अगर उसको डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफर किया गया था तो यहाँ ये मेंशन उसको घर ले जाने के लिए किस व्यक्ति ने किया? मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये खबर मुझे बहुत लेट में पता चली और ये जिस दिन की खबर थी अगले दिन मैं पोस्ट नाइट ड्यूटी ऑफ होता है। नाइट ड्यूटी के बाद अगले दिन हम लोग को चिकित्सा अधिकारी को ऑफ मिलता है, यानी छुट्टी मिलती है, अवकाश। तो उस दिन मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही मुझे किसी ने खबर यहाँ से फ़ोन करके बताया। जो मेरे साथ कार्यरत साथी थे, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट, मुझे जब पता चली तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। मैंने फार्मासिस्ट राजेश चौधरी से कॉल पे बात की। मैंने उसको ना चाहते हुए मुझे रिकॉर्डिंग इसलिए उसका मिला क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें रिकॉर्डिंग में मुझे पता चला कि उन लोगों ने फ़ोन मुझे किया ही नहीं था। तो जब अगर मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कैसे जानूंगा कि यहाँ पे कोई पेशेंट है या नहीं, जिस वक्त मैं खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ था। वो ठीक है, अपने मान लीजिए कि आपके वो वार्ड बॉय ने फ़ोन नहीं किया और फार्मासिस्ट ने यदि फ़ोन नहीं किया जी, तो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर हैं, यहाँ पे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जी जो है यहाँ पे प्रभारी, तो अगर वो उनकी स्थिति वैसी बन गई कि नहीं आपके हाजिरी में अगर उनको आना पड़ गया तो क्या उन्होंने भी जरूरी नहीं समझा आपको कॉल कर? मुझे कॉल नहीं आया। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं अपना फोन का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि मुझे कोई कॉल उनके द्वारा नहीं किया गया, ना ही उस रात को, ना ही अगली सुबह या अगली दोपहर या शाम को। मुझे अभी तक के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मुझे प्रकरण की जानकारी मिली शाम को, जब मुझे एक न्यूज़ में ये चीज़ चर्चा में आई करके कि यहाँ पे नदारत रहे डॉक्टर, तो मुझे तब मैंने कॉल किया अपने फार्मासिस्ट को। मैं जानना चाहा कि जायजा कि क्या ये कोई न्यूज़ ऐसे ही है या फिर इसमें वाकई सच्चाई है। तो क्या उस दिन आप वाकई में यहाँ पर गैर हाजिर थे? जी नहीं, मैं गैर हाजिर नहीं था। मैं रात्रि भोजन के लिए अपने चहनिया परिसर से बाहर खाने के लिए भोजन के लिए गया हुआ था। कितने देर बाद लौटे आप? मैं करीबन लौटा हूँ 40 मिनट के बाद। तब तक ये चीजें हो चुकी थी? जी हाँ, यहाँ पे सब शांति थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इसमें चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो यहाँ पे हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी एक वीडियो बाइट है, उसमें कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जो आप गैर हाजिर मिले उसके लिए सीएमओ साहब के पास जो है कि शिकायत की जाएगी और उस पर आपके प्रति जो है कि कार्रवाई की जाएगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया और किस स्थिति में दिया और उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, मुझे इस बारे में कोई समझ नहीं आ रहा। और अगर उनने कहा मैं नदारत रहा तो उनको ये भी समझना चाहिए कि क्या कोई रात्रि का भोजन किए बिना ही ड्यूटी करेगा। इस चीज़ को मैं पूछना चाहूँगा। अभी एक बात आप और ये बता रहे थे कि जो यहाँ पे आपके ठहरने, क्योंकि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आप हैं जी, तो क्या यहाँ पर आपको ठहरने के लिए व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं? देखिए सर, मुझे ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिली है और मेरे को जो आवास आवंटित किया गया था वो आवास आज की डेट में किसी और को दे दिया गया है गैर कानूनी तरीके से। अनुराग जी, आप बता रहे थे कि यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए कमरा दिया गया था। जी।
और वो अब कमरा आपने हैंडओवर कर दिया, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, ये जो आवास को लेके जो विषय है, आवास पिछले साल 2025 में करीबन अगर मैं सही हूं तो जून या जुलाई की महीने की बात है, MIC सर ने मुझसे उस रूम की, उस आवास की चाबी ले ली थी। उनका प्रश्न यही था कि इस विषय में उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया, क्या उस आवास का आपको सैलरी से कोई पैसा कटता है, कोई आवास का जो रेंट है क्या वो आपके सैलरी में कटता है? तो मैंने चेक करके सीएमओ ऑफिस से पता किया तो उसमें नहीं कटता है। तो उन्होंने कहा कि फिर जब आपका रेंट नहीं कटता है तो आप इसको हैंड ओवर कर दो मुझे। चाबी मुझसे ले ली गई और बोली कि मैं इसको अपने हिसाब से देखता हूँ। तो मुझे उनके कहने पर मुझे ये चाबी उनको देनी पड़ी। तो क्या ये जो स्टे डॉक्टर यहाँ पे करते हैं उनके सैलरी से आवास का पैसा कटता है? ऐसा हमारे MIC सर का कहना है कि अगर आपका पैसा कटता है तो आपका रूम हुआ, वो आपका प्रॉपर्टी है। जब तक आप यहाँ पे पोस्टिंग है आपकी, तो आप उसमें आवास कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही आपकी है। लेकिन जब मैंने उनको हैंडओवर किया तो मैं लिखित में दिया एप्लीकेशन में कि अगर मेरे हैंडओवर करने के बाद उस आवास में कुछ भी होता है, कुछ भी गैर कानूनी चीजें होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये मैंने लिखित में एक एप्लीकेशन में दिया हुआ है। अब उस आवास में कौन रह रहा है? मुझे अभी ये चीज़ तो कंफर्म नहीं कोई, लेकिन मुझे ये पता चला है कि कोई है जो मॉनिटरिंग के काम को देख रहा है, और वो सज्जन का नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो वो उसमें आवास में रहते हैं। तो अब मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो MIC सर के संज्ञान में होगा और उनकी जानकारी में होगा जब वो वहाँ पे वो रहते हैं। आपकी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ड्यूटी किस किस दिन है? मेरी इमरजेंसी ड्यूटी मंगलवार और गुरुवार को होती है। अब वैसे नॉर्मली ड्यूटी आपकी? नॉर्मली ड्यूटी मेरी तो रोज होनी चाहिए, लेकिन OPD आवर्स के हिसाब से इमरजेंसी लगाई गई है। यही पुराना जो हम लोग का टाइम टेबल है, जो पहले भी यहाँ के प्रभारी थे वही रोटेशन को फॉलो करते रहे। तो मेरी मंगलवार को इमरजेंसी होती है तो मेरी OPD रहती है, और गुरुवार को मेरी इमरजेंसी रहती है तो मेरी OPD रहती है। कि आप OPD के बाद अपनी इमरजेंसी को कंटिन्यू करते हुए पूरी इमरजेंसी ड्यूटी कंप्लीट करें ताकि अगले दिन आपको ऑफ मिल सके। आपके सामने जब इस तरीके की चीजें आपके लिए निकल करके आई कि आप उस दिन ड्यूटी पर थे, लेकिन खाना खाने जाने के कारण जो है कि आपके साथ इस तरीके की चीजें की गई, उसको आप किस रूप में देखते हैं और अपने तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी ये वारदात हुई और मैं रात्रि भोजन के लिए परिसर से बाहर गया था मार्केट में, बलुआ साइड में, तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि इस तरह का वार्तालाप, इस तरह की चीजें एक अंजाम हकीकत से जो बिल्कुल परे है कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं है और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में यहाँ पे इतना सीरियस मरीज को हैंडल करना जो बहुत मुश्किल था, ऐसी वारदात हुई। ये मेरे लिए बहुत ही ताज्जुब की बात है और बड़ा दुखद है कि ऐसी अफवाहें और ऐसी बातों को हवा दी गई। साथ ही साथ जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि सीएमओ साहब के पास एप्लीकेशन देकर के आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जी, तो उस कार्रवाई को लेकर के आप अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? अगर ये बात सीएमओ सर तक तलब होती है तो मैं बेशक निडर होकर और निष्पक्ष होकर मैं अपने आपके लिए लड़ूंगा और मैं सीएमओ साहब के पास प्रस्तुत होऊंगा। मेरे पास एक फोन की रिकॉर्डिंग है जो मैं अपने फार्मासिस्ट जो ऑन ड्यूटी में थे, राजेश चौधरी जी, उनसे मैंने वार्तालाप किया है, उसका रिकॉर्डिंग है। उसमें मैंने ये भी कहा है कि अगर आपको सीएमओ साहब के साथ में प्रस्तुत होना पड़े मेरे साथ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने मुझे कॉल किया या नहीं, और वो रिकॉर्डिंग में आप साफ साफ सुन सकते हैं, जिसको भी आप अगर प्रस्तुत करना हो। तो क्या वो प्रेस रिकॉर्ड जो आप रिकॉर्डिंग आपके पास है वो प्रेस को इतला कराएंगे? जी अवश्य। अगर ये नियम है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी आता है, अगर आप कहीं पे भी हो जी, तो वो आपको फोन करके बताएंगे कि सर इमरजेंसी है, आप जल्दी आइए। क्या इस तरह की बातें आपको बताया गया? जैसे देखिए, आवाज़ ना उपलब्ध होने के कारण कोई भी डॉक्टर ऑन कॉल होता है, वो आसपास के किसी क्षेत्र में अपना रेसिडेंस रख सकता है, चाहे वो बाहर में रेंटेड हो, अगर उसको परिसर के अंदर आवास उपलब्ध ना हो तो, और उसको आप फोन कॉल करके बुलाएंगे, वो कुछ मिनटों में यहाँ पर अपनी उपस्थिति अर्जित करेगा और तत्काल उस सीरियस मरीज हो या जैसा भी मरीज हो उसको उपचार करके उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास करता है। लेकिन मुझे कोई भी फोन कॉल, कोई भी सूचना, चाहे वो वार्ड बॉय हो या फिर फार्मासिस्ट हो या फिर हमारे कहने के लिए प्रभारी सर, उनके भी माध्यम से कोई कॉल नहीं आया। ये चीज़ का मुझे खेद है और ताजुब भी है। एक सीनियर डॉक्टर होने के साथ साथ यहाँ पर आप दो ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, एक आप हैं और एक रितेश जी हैं। तो
जब आप स्वयं आप लोगों में अगर इस तरीके की चीजें पब्लिक में निकल करके सामने आ रही हैं तो सोचिए वो जो मरीज यहाँ उम्मीद लगा करके आता है उसके लिए क्या बीतती होगी। जब डॉक्टर भी सही तरीके से अपने में द्वंद्व करके रखेंगे तो मरीज का इलाज होना क्या संभव हो पाएगा। अब इस तालमेल हम लोग के बीच में कैसी है ये तो चर्चा का विषय है, और दूसरी बात है कि ये तो हमको पता करना पड़ेगा कि आखिर किसके मन में क्या चल रहा है और किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये बड़ा मुश्किल है किसी दूसरे व्यक्ति से निकलवा पाना। जो क्या आप मानते हैं कि जो ये चीजें मेरे सामने निकल करके आई उसमें आपकी गलती है? देखिए, जो भी चीज़ें रखी गई, चाहे वो रिकॉर्डिंग में, चाहे वो पेपर के मौखिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी का आवाज़ नहीं है और अगर वो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं है तो वो डॉक्टर उपस्थित नहीं है, इसको कैसे आप साबित कर सकते हैं? और अगर उसको कोई फ़ोन कॉल नहीं गया और उस दौरान में कोई दूसरा डॉक्टर आके ये बयान दे दे कि वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हम उनसे जांच की विषय है, जांच किया जाएगा और उनसे हम तत्काल पूछताछ करेंगे और इसको तलब करेंगे सीएमओ साहब। मैं समझ नहीं पाता कि जब मुझे फ़ोन कॉल नहीं आया, मुझसे बताया नहीं गया, ना मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ हैं सर, और अब एक पेशेंट आया है या इमरजेंसी है, तो आप ये बताइए कैसे मान लें कि वो डॉक्टर जो है वो उपलब्ध नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है। उस दिन ड्यूटी पर कौन कौन थे? उस दिन ड्यूटी पर चिकित्सा अधिकारी में मैं था, डॉक्टर अनुराग कुमार यादव, और मेरे साथ सहयोगी फार्मासिस्ट थे राजेश चौधरी जी, जो एडिशनल पीएससी भोपाली के हैं मुख्यतः, लेकिन उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है और उनकी ड्यूटी एमआरसी के संज्ञान से ही लगी है। और वार्ड बॉय में मेरे साथ थे अजय कुमार भारती। किसी को पता था कि आप खाना खाने गए हैं? जी हाँ, उनको पता था, क्योंकि मैं ये आज पहली बार ऐसा मंगलवार को ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। उनको पता है कि बीच में मैं बाहर जाता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे कुकिंग के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास आवास नहीं है। तो खाना बनाने की व्यवस्था किसी के पास जब तक आवास नहीं रहेगा ये मुमकिन नहीं है। उस दिन आप किसको बता करके गए थे कि हम खाना खाने जा रहे हैं? मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको पता था, जानकारी में फार्मासिस्ट के भी था, और जानकारी में वार्ड बॉयज अजय भारती हैं, उनको सिर्फ सोनू भी बोला जाता है, उनके भी मैंने ये संज्ञान में डाला हुआ था। और ये पहली बात नहीं है, हमेशा जो है जब भी खाने जाते हैं तो संज्ञान में डाल के ही जाया जाता है। कितने बजे उस दिन आप खाना खाने गए थे? खाना खाने का तकरीबन मैं ख्याल से गया था मैं 8:20 या 8:25 के आसपास, 8:20 मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे 8:20 के अंदर। वापस कब आए आप? मैं करीब आया हूँ आपका, मुझे अगर ठीक से याद है तो ये शायद 9:20 या 9:15 हो रहा था। और आप जब यहाँ आए तो सारी शांति, सब कुछ शांति थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर जब आपके पास अचानक इस तरीके की खबरें निकल के सामने आती हैं, फिर ड्यूटी करने के बाद जब मैं यहाँ से चला गया अगले दिन की छुट्टी लेकर, शाम को मुझे अचानक से पता चला, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत तकलीफ हुई कि इस तरह की चीज़ें हुई। और जब वापस आने पर मुझे सब शांति मिला तो मुझे लगा कि इसको साजिश के तौर पे देखना चाहूँगा।